और इससे पहले कि मैं अगले शायर तक पहुंचूं, एक कुछ जिम्मेदारियां होती हैं मुशायरों की, उन्हें भी हमें निभाना है और कमेटी का मुझे हुक्म है तो वो काम भी मुझे ही सरअंजाम देना है। तो ये कुछ शॉल हैं जो कमेटी की जानिब से हमारे उन सियासी रहनुमा जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, खुसूसी तौर पर आज के इस मुशायरे के सदर आली वक़ार, यहाँ के एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत, हर दिल अजीज़ शख्सियत, जो हर इंसान के सुख दुख में इस फ़र्क के बगैर कि वो अमीर है, गरीब है, हिंदू है, मुसलमान है, इस ज़ात का है, उस ज़ात का है, इस फ़र्क के बगैर हमेशा उसकी ज़रूरतों पर उसके साथ शाना से शाना मिलाकर खड़े होते हैं और उसके लिए जहाँ पर ज़रूरत होती है लड़ते हैं। वो शख्सियत जिसने सियासत के काजल की कोठरी में रहते हुए भी अपने दामन को पाक और साफ रखा है, आली जनाब इसौली से हमारे विधायक सदर ज़ी-वक़ार मोहतरम ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो मौजूद हैं और तमाम हमारे मोहतरम शख्सियात, तो उनकी शॉल पोशी जल्दी से कर दी जाए और उसके बाद फिर वापस हम मुशायरे की तरफ चलते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को जाना भी है। हम लोग आप इस कार्यक्रम चालू करें, सब ठीक है जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन कमेटी का भी हमें कुछ ज़रा सा, क्योंकि ये सब की मोहब्बतें भी उसमें शामिल हो जाएंगी, तो मैं बहुत जल्दी सैफ़ी अशरफी साहब से गुजारिश करूंगा कि सदर आली वक़ार ने वैसे इशारा किया है कि बिल्कुल रखना ना, एक जो आपके दिल को समझने वाला सियासी रहनुमा अगर आपको हाथ आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। एक बार पुरजोर तालियां हमारे सदर आली वक़ार के लिए कि जो आपके इस वक्त दिल क्या चाह रहा है उसको भी समझते हैं, लेकिन हमारा भी दिल कुछ है मोहतरम। तो जनाब ताहिर साहब सदर आली वक़ार की शॉल पोशी फरमा रहे हैं। अरे 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 आप लोग डिस्कस करिए खाली साहब हैं जितने लोग से वो पहना दें। आ जाए, एक पहना दे, एक पहना दे। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें, जल्दी करें होता रहेगा। डॉक्टर साहब आपको पहना दे, हो गया। एक घरहा वेलफेयर सोसाइटी के पास भी एक यादगार भी हो जाएगी कि तालियों के साथ आप भी शरीक हो जाएं। तस्कीन अहमद, जनाब अनूप संडा साहब हमारे पास मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं तस्कीन अहमद और साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि उनकी शॉल पोशी फरमाएं। आप लोग तालियों से साथ देते रहें, थोड़ी सी आपकी वर्जिश, थोड़ा आप जाग भी जाएंगे। जनाब अनूप संडा साहब, तस्कीन अहमद साहब, संदीप शुक्ला साहब, डॉक्टर संदीप शुक्ला साहब हमारे पास हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं साजिद वसीम साहब और आरजू अशरफ साहब से कि उनकी शॉल पोशी फरमाएं। आप लोग तालियों से साथ देते रहें। शमीम अहमद साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब उनसे वाकिफ हैं। मैं चाहता हूं कि शमीम अहमद साहब की गुलपोशी जुनैद अशरफी साहब और आरजू अशरफ साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो साथ रहें, यहाँ मौजूद रहें। जनाब जुनैद अशरफी साहब, शमीम अहमद साहब की शॉल पोशी फरमाएं। आइए शमीम साहब तशरीफ ले आए। और शमीम अहमद साहब बहुत शर्माते हुए तशरीफ ले आए हैं और उनकी गुलपोशी फरमाई जा रही। ये एक तरीका होता है, क्या कहने, इधर सामने इधर सर, जोरदार तालियों के साथ चलिए। और मोहम्मद अहमद साहब की मैं चाहता हूं कि वो भी जल्दी तशरीफ ले आए तो उनकी भी शॉल पोशी हो जाए। मोहम्मद अहमद साहब, शाहिद जमाल साहब हमारे डाइस के एक सीनियर हमारे बहुत मोहतरम शायर शाहिद जमाल साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मोहम्मद अहमद साहब की शॉल पोशी फरमाएं। जी आए, इधर आप लोग शरीक होते रहेंगे तो ये मेहनतें होती हैं, आप ही के लिए रातें सजाई जाती हैं और इन सब लोगों की मेहनतें अगर शामिल हाल ना हो तो ये महफिलें आपके जहनी सुकून के लिए हम रास्ता नहीं कर सकते। तो आप भी शामिल होते रहें। और इसके अलावा हमारे साथ सरताज अहमद साहब की गुलपोशी के लिए मैं सैयद फराज साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि उनकी गुलपोशी फरमाएं। सरताज अहमद और साथ में हमारे आरजू भाई और जुनैद साहब। सरताज अहमद साहब कहाँ है? चलें, वो डॉक्टर सादिक अली साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे मेहमान। मैं चाहता हूं कि मोहम्मद जाहिद साहब उनकी शॉल पोशी फरमाएं। फराज, मैं गुजारिश कर रहा हूं फराज भी तशरीफ ले आएं और वो
डॉक्टर सादिक अली साहब की शॉल पोशी में वो भी शामिल हो जाएं। डॉक्टर साहब बीच में आ जाए था सब। तो एक शख्स जो हमारे जख्मों पर मरहम रख रहा है और बराबर समाज में अपनी खिदमत अंजाम, जोरदार तालियों से आप शामिल होते रहे। ये सब वो शख्सियात हैं जो हमारे समाज को समाज बनाती हैं जिसमें हम रह सकें। जनाब रिजवान गनी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं डॉक्टर मन्नान साहब जो हमारे बहुत ही क्लासिकी लहजे के शायर आप ही के बीच के, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो रिजवान गनी साहब की गुलपोशी शॉल पोशी फरमाएं। आफाक बेग साहब आ जाए। और हमारे बीच में रायबरेली से मेरे साथ मेरा छोटा भाई इस शेर को सुनने आया है इस महफिल को, तो मैं चाहता हूं कि आरजू अशरफ सुल्तानपुरी की भी शाल पोशी हो। मैं अरसलान से गुजारिश कर रहा हूं कि वह आए और आप सब सामीन की तरफ से आरजू अशरफ की शॉल पोशी फरमाएं। जी ये आप सब की तरफ से कन्वीनर मुशायरा आरजू अशरफ साहब की शॉल पोशी हो रही है। और मदन साहब, मदन भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए। आइए। और आरजू अशरफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा और हमारे जी अशरफी साहब पर एक बार पुरजोर तालियां। और बस ये जहमतें यहीं पर तमाम होती हैं। नदीम भाई आप भी आए, राशिद भाई और नदीम। मैं चाहता हूं कि हमारे शाहिद जमाल फैजाबादी साहब उनकी शॉल पोशी फरमाएं। ये मेराज फैजाबादी साहब के फर्जंद रशीद हमारे बीच में मौजूद हैं, उनकी गुलपोशी हो रही है। और आप देखें कि ये वो अदबी रिवायत उसको उन्होंने संभाल रखा है और उनकी यहाँ मौजूदगी इस मुशायरे में इसकी दलील है। एक बार पुरजोर तालियों से आप शामिल हो जाएं मेराज फैजाबादी साहब के फर्जंद रशीद दोनों हजरात। और बस इसी के साथ ये जहमतें तमाम हुई। और मैं चाहता हूं कि अब यहां से जो दूसरा हम जनाब तो एक छोटा सा काम है। हमारे बीच में एक बहुत प्यारे मेहमान रह गए थे, सैयद एहसान साहब हमारे बीच में, सैयद एहसान अली साहब। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि डाइस पर तशरीफ ले आएं। और आरजू अशरफ सुल्तानपुरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि घरहा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उनकी शॉल पोशी फरमा करके उनका एजाज़ फरमाएं। सैयद एहसान अली साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। आरजू अशरफ सुल्तानपुरी साहब उनका शॉल पोशी करके इस्तकबाल कर रहे हैं। ये एक काम था जो रह गया था, क्योंकि इनकी बड़ी मेहनतें इस मुशायरे में आपकी दुआएं भी शामिल हाल रही हैं। ज़ोरदार तालियां आपकी हो जाएं